हेलो बच्चों, आइए आज स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो क्या होते हैं देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर इनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। और ये होते क्या हैं? P अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर P क्या होना चाहिए? P इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर होना चाहिए। और Q भी क्या होना चाहिए? Q भी इंटीजर हो। ये जो Q है हमारा वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? इंटीजर। ठीक है ना, ये भी इंटीजर ही रहना चाहिए। ठीक है, और Q क्या ना हो? Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो के इक्वल कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या बोले जाएंगे? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? एग्जाम्पल देखिए क्या है इनको। अगर एग्जाम्पल दें तो जैसे 2/3, तो 2 क्या है तुम्हारा? इंटीजर, और 3 भी क्या है? इंटीजर। तो ये 2/3 तुम्हारा क्या हुआ? रेशनल नंबर। जैसे 5/7 ये भी रेशनल नंबर। जैसे 0 रेशनल नंबर क्यों है? कि 0 को हम 0/1 ले सकते हैं, और P की जगह क्या है? 0, तो 0 इंटीजर होता है और 1 भी इंटीजर होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। और कौन से हो सकते हैं? 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7, ये अप्रोक्सीमेशन होता है। तो 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। 1.333 कहाँ तक? इनफाइनाइट। ये क्या लिख रखा है? ये तो 1/3 है ना, उसकी वैल्यू है डेसिमल। जब 1/3 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि 1.333 ये भी रेशनल नंबर होगा। आप ऐसे लर्न रखिए कि पॉइंट के बाद नंबर का रिपीटेशन आना शुरू हो जाए और इनफाइनाइट तक जाए। और भी देखिए जैसे 0.567 पूरा ये कैंसिल आउट हो गया होगा, तो ये भी नंबर क्या है? रेशनल नंबर ही होगा। और देखिए 0.787878 और कहाँ तक? इनफाइनाइट जाए, तो इसका रिपीटेशन शुरू हुआ ना 787878, तो ये भी आपका रेशनल नंबर ही होना है। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं 0.569 और कहाँ तक? इनफाइनाइट। ये भी नंबर रेशनल नंबर होगा। इनका 3 डिजिट का रिपीटेशन शुरू हुआ है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। ठीक है बेटा, नोट कीजिए इसको। ठीक है बेटा, आगे आइए। अब हम समझाते हैं आपको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं इनको देखिए। इनको हम Q की पावर C से डिनोट करते हैं। किससे दिखाएंगे? Q की पावर C से दिखाएंगे। ये नंबर क्या होते हैं? ये नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है, ये P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। इनको अगर जैसे मान लिया सपोज √3, तो ये एग्जाम्पल में अगर मैं लेता हूँ √3, इसे P/Q के फॉर्म में अगर किसी ने लिखा है, मान लिया नीचे 1 लिख दिया। ठीक है ना, अगर नीचे 1 है तो आप ये देखिए P की जगह √3 है। क्या ये तुम्हारा इंटीजर है? तो ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब √3 तुम्हारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैं बोल दूं 1/5, ये भी क्या है? इरेशनल, क्योंकि ना Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। जैसे अगर हम मैं बोलूं पाई तुम्हारा क्या है? ये भी इरेशनल नंबर है। जैसे ई क्या है? एक्सपोनेंशियल नंबर है, ये भी इरेशनल ही नंबर होगा। जैसे और भी एग्जांपल लेता हूँ 1.987006321556 और कहाँ तक जा रहा? इनफाइनाइट। ये ध्यान रखना, कभी भी पॉइंट के बाद नंबर का रिपीटेशन नहीं आया है। ठीक है, रिपीटेशन ना आए और इनफाइनाइट सीरीज जाए, तो ये नंबर क्या होते हैं? सब इरेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूँ जैसे √11, √13, 3/√7, ये सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर ही हैं। जैसे 0.987000 ऐसे है ना, 5623। कोई बता सकता है किसी नंबर का रिपीटेशन आया है? नहीं आया है, तो ये भी नंबर इरेशनल नंबर ही होंगे। तो इस तरह से आपने ये समझा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -8, रूट के अंदर -6, ये नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे ये किस तरह के नंबर हैं। ठीक है बेटा, इनको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।